Hi guys, hello everyone, how are you all? So hopefully you all are doing great and आपने हमारा last lecture देख लिया होगा hopefully. If you haven't seen yet then you can go first watch that lecture, then you can come here. So in our previous lectures we have covered about the topic Monera. After that we have started our next topic, that is Protista, in which we have studied about the chrysophytes, which is also known as diatoms. Then after we have studied more about the pyrophytes, which is known as the dinoflagellates, and in our this lecture we are going to cover the euglenoids. So let's write the topic name here, that is euglenoids. So what we know about the euglenoids? We all know that it is a protist. It is included in the category of protists. So they are generally found in fresh water, as we all know, but in stagnant water, ठहरे हुए पानी में. So let's write some points here where they are found in where their occurrence. So इसका और कोई हमारे पास नेम ऐसे सजेस्टेड नहीं है बायोलॉजी में, बायोलॉजी आपके बायोलॉजी बुक में क्लास 11th की. सो हम भी नहीं लिखेंगे, उतना क्या याद करना, जो दिया हुआ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर उसके बारे में हिंट भी दिया रहता तो देन वी हैव स्टडी, बट स्टिल इफ़ यू से तो मैं ऐड कर दूँगी. बट लेट्स राइट हियर द occurrence where they're found in the fresh water. एक्वेटिक तो है ही, तभी तो फ्रेश वाटर में है. फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर. So they are generally majority of the euglenoids, they are found in fresh water or fresh water which is organism found in stagnant water. So there are more points like हम pigments के बारे में will be talking about. So let's write here some pigments जिसकी वजह से इसका कलर, इसका अपीयरेंस आता है, that is called pigment. So pigment, पिगमेंट्स याद करो. हमने डाइनोफ्लेजेलेट्स इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, क्या क्या था उसमें? क्लोरोफिल ए, सी, बी, अल्फ़ा, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. इसमें हमारा क्या है? क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. इसमें हमारा सिर्फ अल्फ़ा नहीं है. क्लोरोफिल ए, हमने उसमें ए और सी पढ़ा था, इसमें ए और बी है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड. ए, सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. सो इसमें एक कैरेक्टर क्या हमारा डिफरेंट हुआ, सॉरी बी, कि हमारे ऐसे इसमें क्या फाइंड आउट हुआ? क्लोरोफिल बी, which is a feature of which is very similar of higher plants. So this AB is similar character to higher plants. ओके, इसको नोट डाउन करो. देन आफ्टर विल मूव. एंड इनकी बॉडी जो है तो हमारी वो दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज़ कॉल्ड एज पेक्टिन, इन विच जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. मूव मतलब फ्लेक्सिबल इज़ लाइक कहीं भी मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल होती है. ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड what I say pellicle. एंड दे हैव टू फ्लैजिला. हमने इससे पहले भी देखा था, टू फ्लैजिला था, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक ट्रांसवर्सली. इसमें दो फ्लैजिला है, वन विल बी शॉर्ट, वन विल बी लॉन्ग. सो लेट्स राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा मिक्सोट्रॉपिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ मिक्सोट्रॉपिक. So note it down, we'll move.
So in mixotropic nutrition, they both follow. Like when light is present, they do photosynthesis, and when the light is absent, they become heterotrophic. कुछ भी खा लेंगे. Okay. So they are both mixotropic. In the presence of light, they behave like a autotrophic, and in the absence of light, they behave like a heterotrophic. So मुझे नहीं लगता ये पॉइंट ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, मैं बता दे रही हूँ. यू कैन ऐड ऑन योर नोट्स. देन वी विल ऐड हेयर द रिजर्व फूड मटेरियल. पॉइंट नंबर आई गेस 2 या 3 होना चाहिए. मैंने क्या क्या लिखा? पॉइंट नंबर 4 लिख देते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल. हमारा डाइनोफ्लैगेलेट में क्या क्या था? हमारा ऑयल्स और पॉलीसेकेराइड्स था. इसमें हमारा क्या है? पैरामाइलम बॉडीज. पैरामाइलम bodies, which is beta 1,4-glucan. Okay, then we will talk about their cell structure. Point number 5 is cell structure. So इनका जो सेल वॉल है इनमें एब्सेंट होता है. सेल वॉल इज एब्सेंट है. ओके. इसमें पेलिकल प्रेजेंट होता है. एज आई सेड, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको सराउंड करता है एज अ सेल वॉल. पेलिकल प्रेजेंट. ओके. एंड दे आर बाईफ्लैजिलेटेड हेट्रोकॉन्ट. हमने इससे पहले भी पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, वो भी बाईफ्लैजिलेटेड हेट्रोकॉन्ट थे. दे आर बाईफ्लैजिलेटेड. होपफुली दे आर विजिबल. लेटेड हेटेरोकॉन्ट. ओके. देन इसका मूवमेंट कैसा होता है? इनका रिगलिंग होता है और फ्लैजिला के थ्रू भी ये मूव करते हैं. सो इनका मूवमेंट लिख देते हैं. पॉइंट नंबर 6 इज, पॉइंट नंबर आई गेस देने की ज़रूरत नहीं है मूवमेंट के लिए, ये तो हमारा सेल वॉल स्ट्रक्चर में आ जाएगा. सो इनका मूवमेंट कैसे होता है? रिगलिंग अपनी जगह पर ये करेंगे. रिगलिंग और फ्लैजिला मूवमेंट. फ्लैजिला मूवमेंट. So note it down, then we'll move on our point number 6. So now let's talk about their reproduction. Point number 7 or 6, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए. I guess 6. Reproduction, mode of reproduction. They can both do sexual as well as asexual. One by one we will write. By asexually इनका जो होता है इज बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडनली होता है. लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन. ओके. एंड इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. ओके. अब इसका कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या स्पेशल पॉइंट्स कह सकते वो लिख लेते हैं. फर्स्ट इज लाइक दे हैव प्लांट लाइक फीचर, जो मैंने अभी बताया, क्लोरोफिल A and B. फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव plant like
feature. What they have? Chlorophyll A and B. Chlorophyll A and B, which is photosynthetic. एंड इसमें एक और एनिमल लाइक फीचर है, ये प्लांट लाइक फीचर इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए बी विच इज़ फोटोसिंथेटिक, एंड एक इसमें एनिमल लाइक फीचर भी है. एनीवन कैन गेस क्या हो सकता है वो? बट इट कैन बी नहीं ना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. एज आई सेड, सेल वॉल की जगह इनमें पेलिकल प्रेजेंट होते विच इज़ प्रोटीन रिच लेयर. सो here is absent of cell wall. So now I guess सारे पॉइंट्स के साथ we have dealt with. कुछ बचा नहीं हमारा टॉपिक. एग्जाम्पल इसका यूग्लिना लिख सकते हैं. कहाँ पे लिख दूँ मैं? यहीं पे ऐड कर देती हूँ. पॉइंट नंबर 8 एग्जाम्पल इज यूग्लिना. सिमिलर जुला नाम है, वी कैन लर्न वेरी इजीली. Euglenoids is example is Euglena. So this is all about this lectures. Hopefully you are liking this lecture. If you are like this lecture then please do subscribe. Like भी कर सकते हो if you want. Okay, so आप यहाँ तक देखिए. Hopefully you have liked this lecture. So be with me. In our next lecture we will move further in our next topic, that will be of slime molds. After that we will study about the protozoans. One by one हम topic wise उसको cover करते जाएंगे. Okay, so up till then, goodbye.